हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है काफी इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करके साथ ही साथ उसका सपोर्ट लेते हुए क्लोजर भी बना दिया है, यानी कि $43,000 के ऊपर। दोस्तों जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट था ये क्लोजर, और फाइनली ये क्लोजर हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिला। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में मार्केट में क्या हो सकता है, और जो फ्राइडे को क्लोजर मिला है इसका इंपैक्ट मंडे को क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, साथ ही साथ ऑल्ट कॉइन कैसा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड आप अगर इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, जितने भी ऑफिशियल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है, और साथ ही साथ ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का चार्ट काफी इंपॉर्टेंट। कल का क्लोजर हमें कहां पे मिला है? कल का क्लोजर हमें देखने को मिला $42,856 के अराउंड में, यानी कि जो क्लोजर है वो जरूर 43,000 के बिलो रहा, लेकिन हाईएस्ट जो रिपोर्ट हुआ था $43,381 के आसपास। एंड इसके बाद आज हम कंटिन्यूसली जो है सर्च कर रहे हैं। कल लगभग 5% अपसाइड देखने को मिला मूव, वहीं अभी तक सुबह से अभी तक हमने 2% का मूव दिखा दिया है। तो क्या पॉसिबिलिटीज है मार्केट में वो देख लेते हैं जल्दी से। एंड सबसे पहले बात करेंगे आरएसआई की। आरएसआई जो है, जिसकी मैंने बात की थी कि 55 के रेंज के आसपास से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, 50 से 55 के आसपास वो देखने को मिला हमें, और अभी कंटिन्यूसली 70 के आसपास हम चले गए हैं। तो क्या यहां से फिर डाउन जाएगा? तो मेरा मानना है गाइस, हम 70 के ऊपर भी जाएंगे एंड उसके बाद ही जो है कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा हमें आरएसआई। एंड डेफिनेटली, जिसकी मैंने कई दिन पहले बात की थी कि अब हम इस चैनल से बाहर आ गए, तो अब हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा और हायर लोस क्रिएट करता हुआ दिखेगा, एंड अल्टीमेटली हायर हाई भी क्रिएट करेगा। अभी पहला हायर लो क्रिएट किया है रिसेंटली 55.90, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर हमें वापस से रेंज में जाते हुए दिखे 60 या 65 के आसपास। लेकिन उससे पहले ये हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि 75 के रेंज को हम हिट करें। अगर मैं सकोस्टिक आरएसआई की बात करता हूं, तो उसमें भी मैंने आपको कहा था कि इट क्वाइट पॉसिबल कि हम इस रेंज से कर बनाएंगे, एंड अब ये चार्ट पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली जो रेड लाइन हमारा 50 के आसपास चला गया था, वही जो ब्लू लाइन है वो 46 के आसपास चला गया था, लेकिन मैंने आपको कहा इस रेंज में पॉसिबल है कि हम यहां से रिवर्सल दिखाएं एंड वापस से जो है 100 के अराउंड में हमारा रैली स्टार्ट हो। एंड कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली वहां तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे वो आने वाले दिनों में क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल जो है आने वाले 3-4 दिन वो सेफली अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन। वही बात करूं मैकडी की, मैंने बात की थी कि हो सकता है कि यहाँ पे साइडवेज एक्सेल लेते हुए वापस से अपसाइड का ट्रेंड देखने को मिलेगा। एंड आप ध्यान से देखो, जब से हमें डाउनफॉल देखने को मिला उसके बाद से हम रेड लाइन को कई बार रीटेस्ट किए, उसके नीचे भी गए, फिर अल्टीमेटली 2 बार नीचे जाके रीटेस्ट करके अपसाइड गया, और अभी इस बार जो है हमने काफी ऊपर से ही रिवर्सल ले लिया। यानी कि इसी की मैं बात कर रहा था कि जब जीरो के ऊपर होता है मैकडी का लेवल, तो हमें काफी तेजी से प्राइस जो है अपसाइड जाता हुआ दिखता है, एंड वो जो है अब काफी तेजी से जाता हुआ दिख रहा है, और लेवल जो बन गया है लगभग 2000 के अराउंड में बन गया। और अभी जो रिसेंटली पीक आया था, ऑल टाइम पीक आया था, आपको पता होना चाहिए कि वो लगभग 5000 के राउंड में आया था, और ये आया था लगभग 22 फरवरी के आसपास। एंड उसके बाद से हम लोअर लो बनाना और लोअर हाई बनाना शुरू कर दिए थे, लेकिन अल्टीमेटली ये वाला जो लेवल डाउनफॉल देखने को मिला था, ये भी हिस्ट्री का सबसे बड़ा डाउनफॉल था, और अब हम रिकवर कर चुके हैं उससे। एंड डेफिनेटली जो है अब हमें सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। एंड अब जिस हिसाब से रैली चल रही है, इट क्वाइट पॉसिबल कि हमें जो अगला लेवल मैकडी के ऊपर रेंज टेस्ट करना हो लगभग 3000 का लेवल होगा, और ये लेवल अगर रीच होता है तो बिटकॉइन आराम से 50,000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है आने वाले वीक्स में गाइस। एंड बात करूं सीएमई गैप पे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, क्योंकि कल का क्लोजर तो हमें मिल गया है लगभग $42,970 के आसपास सीएमई पे, और अब जो भी मूव हम दिखा रहे हैं अपसाइड, वो डेफिनेटली जो हमारा चार्ट पे है कहीं ना कहीं सीएमई गैप क्रिएट करेगा मंडे ऑनवर्ड। लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज है वो देख लेते हैं। आप देखोगे कि इसका जो हाईएस्ट रीच हुआ था $43,430, यानी कि $43,430 से अभी तक हमने जो है लगभग $300 का अब मूव दिखाया हुआ है, क्योंकि अभी फिलहाल हम 43,700 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो है लगभग $300 का सीएमई गैप बना हुआ है, लेकिन अभी पूरा सैटरडे और संडे बाकी है, तो डेफिनेटली देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस बीच में बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है। लेकिन अल्टीमेटली मैंने आपको बताया मोटा मोटा बिटकॉइन अभी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या सीएमई गैप हमेशा फुलफिल होता है? तो मैंने आपको कई बार बताया कि कोई गारंटी नहीं होती। ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसे कई बार होता है कि सीएमई गैप हमेशा के लिए ओपन रह जाते हैं, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कम पॉसिबिलिटीज होती है, क्योंकि बिटकॉइन में सिर्फ सैटरडे संडे ही ट्रेडिंग नहीं होती फ्यूचर चार्ट पे, बाकी के टाइम 24 आवर्स होती ही रहती है, इसीलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कम है। लेकिन फिर भी हमें इस बुल रैली में अभी तक लगभग 9000 के आसपास, लगभग 19000 के आसपास, एंड फिर तीसरा जो है लगभग 24,000 से लेके लगभग 26,000 के बीच में जो है सीएमई गैप अभी भी बना हुआ है। एंड इसके अलावा रिसेंटली अभी जब अपसाइड मूव दिखाना शुरू किया था बिटकॉइन, तो मैंने आपको कहा था कि क्वाइट पॉसिबल
पॉसिबल जब हम $29,000 से अपसाइड मूव दिखाना शुरू किए थे, तो वीकेंड में मैंने आपको मूव के बारे में बताया था कि इट क्वाइट पॉसिबल कि इस बार शायद सीएमई गैप ना फिल हो, क्योंकि हमारा जो मार्केट का ट्रेंड है वो रिवर्सल दिखा रहा है और ये अपसाइड है, और वैसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। अभी भी हमारा नीचे की तरफ चौथा सीएमई गैप 33,000 के लेवल से लेके लगभग 34,500 के आसपास के लेवल पे सीएमई गैप ओपन है। और ये सीएमई गैप क्या पॉसिबल है फुलफिल होना? देखो, मैं हमेशा कहता हूं बिटकॉइन में इट क्वाइट पॉसिबल कि ये फुलफिल होता है, लेकिन इट इज नॉट गारंटीड। और मेरा मानना है कि दिस टाइम ये जो सीएमई गैप बना है ये अब फुलफिल नहीं होगा। अगर फुलफिल होता है, अगर फुलफिल होने के लिए जाता है गाइस, तो याद रखना यहां से बहुत तेजी से वापस से रिवर्सल अपसाइड जाता है। क्या उसकी पॉसिबिलिटीज है? मेरे हिसाब से उसकी पॉसिबिलिटीज 5% से भी लेस है कि हम इस लेवल को वापस से रीटेस्ट करेंगे 33,000 का। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली बाइंग जोन रहेगा इस लेवल पे, इस बात को हमेशा याद रखना। लेकिन अभी जो फिलहाल हम मूव दिखा रहे हैं जो कि बिटकॉइन में, वो डेफिनेटली सीएमई गैप इस वीक क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज मुझे कम लग रहे हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे ऑनवर्ड भी हम 43,000 के लेवल के आसपास टेस्ट कर रहे होंगे लेवल। एंड जो ऊपर का एक सीएमई गैप है वो अभी भी बना हुआ है 46,000 से लेके 48,000 के बीच में, और ये कब आया था? जब मार्केट ड्रॉप हो रहा था। अब हम उसे डेफिनेटली फुलफिल करने जा रहे हैं, और उसके बाद भी एक सीएमई गैप हमारा बना हुआ है लगभग $60,000 के आसपास। तो ये दो सीएमई गैप हमें पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। वही नीचे के जो 4 सीएमई गैप है वो अगर फुलफिल होने जाएंगे तो डेफिनेटली मार्केट नीचे होगा, बट ऐसा पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है गाइस, क्योंकि ये बुल ट्रेंड है और मार्केट का जो करेक्शन जो आना था वो हो चुका है, जो उसके बाद सेंटीमेंट नेगेटिव होना था वो हो चुका है, अब वो रिकवरी की तरफ है। एंड डेफिनेटली जो है इसका इंपैक्ट आपको प्राइस लेवल पे भी अभी देखने को मिल रहा है। आने वाले नेक्स्ट आवर्स में हम क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। शॉर्ट आवर्स में 1 आवर के चार्ट पे अगर जाते हैं हम, तो क्विकली से देखेंगे तो अभी जो है इट क्वाइट पॉसिबल कि हम जो है इस लेवल को रीटेस्ट करें, यानी कि हम इस जगह पे, यानी कि 43,000 के लेवल को हम बार बार रीटेस्ट करें आने वाले आवर्स में, बिफोर हम उसके ऊपर का मूव दिखाएं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं या फिर मैं बात करूं आरएसआई की, वो काफी ऊपर चल रहा है 1 आवर के चार्ट पे, एंड डेफिनेटली जो है इस पे करेक्शन बनता है। एंड जी हाँ, 75 के आसपास का अभी चल रहा है लेवल, तो बिटकॉइन में 80 का लेवल जो होता है वहां पे ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है करेक्शन, लेकिन ओवरऑल 70 ऑनवर्ड जो है ओवरसोल्ड जोन में मार्केट होता है। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम यहाँ पे थोड़े बहुत कूल ऑफ पॉइंट, फिर अगला लेग अप जो होगा वो 80 के टुवर्ड्स होगा। एंड डेफिनेटली ये आने वाले आवर्स में होगा, लेकिन उससे पहले अगर सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो थोड़ा बहुत कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है 1 आवर्स के चार्ट पे। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि आने वाले नेक्स्ट 4 to 8 आवर्स में हमें थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिखे और थोड़ा बहुत जो है रिट्रेसमेंट 42,800 के अराउंड तक दिखे हमें। लेकिन अल्टीमेटली याद रखना कि हमारा मार्केट जो है अपसाइड ही जाने वाला है, और आज का भी कैंडल जो है इट क्वाइट पॉसिबल कि हम ग्रीन ही क्लोज करें। क्या पॉसिबिलिटीज है क्लोजर की वो मैं बात कर लेता हूं। उससे पहले 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत कूल ऑफ होने की कोशिश कर रहे हैं, 70 के आसपास का लेवल रीच हो गया आरएसआई पे, एंड 4 आवर के चार्ट पे सिग्निफिकेंस रखता है। एंड डेफिनेटली हमारा सकोस्टिक आरएसआई आप देखोगे कंटिन्यूअसली अपर जोन में 80 के अबव बना हुआ है, एंड इसका इंपैक्ट आपको दिख रहा है। मैं बार बार बोलता हूं 80 के अबव जैसे बना होता है साइडवेज एक्शन में भी प्राइस अपसाइड जाता है, तो कुछ वैसा ही हो रहा है। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम यहाँ इस रेंज में आने वाले 4 to 8 आवर्स मिनिमम जो है स्पेंड करें, एंड देन जो है अपसाइड मूव दिखाएं या साइडवेज एक्शन दिखाएं। प्राइस क्लोजर क्या हो सकता है आज का? इट क्वाइट पॉसिबल कि हम ग्रीन कैंडल बनाएंगे, जो मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं आने वाले दिनों में टारगेट क्या हो सकता है, क्योंकि देखो अपसाइड मार्केट है, जाना ऊपर है, डेफिनेटली आपको पता है कि जाना ऊपर है तो न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करना है। लेकिन अभी फिलहाल आने वाले कुछ वीक्स में क्या पॉसिबिलिटीज है वो मैं बता देता हूं, आने वाले दिन में क्या पॉसिबिलिटीज है वो मैं बता देता हूं। अगर मैं देखूं चार्ट वाइज कि अभी जो रिसेंटली जो करेक्शन आया था, अगर मैं उसको कंपैरिजन करता हूं तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम जो है लगभग इस रैली को 46,000 के आसपास लेके जाएंगे। 46,000 के आसपास हमें थोड़ा बहुत करेक्शन वापस देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में, एंड उससे पहले जो है यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड ही मूव रहेगा बिफोर एनी करेक्शन। क्या उसके बाद ऊपर नहीं जाएगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। यहाँ पे 46,000 जैसे एक लेग अप होता है ना, यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन लेके साइडवेज लिया, फिर उसके बाद अपसाइड जा रहा है, तो कुछ वैसा जो रैली होता है तो हमेशा कहते हैं कि जो अलग नेक्स्ट लेवल है उसको जरूर वो रीटेस्ट करता है जनरली। बाकी यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल है वो डेफिनेटली 46,000 के आसपास है, एंड उसके बाद जो है 51,000 के आसपास है, लेकिन चांसेस 46,000 के आसपास जो है रिट्रेसमेंट के ज्यादा है। क्यों मैं बोल रहा हूं? अगर आप वीपीवीआर को मैं अगर आपको दिखाऊं, वीपीवीआर से आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे इस जोन में हमने सबसे कम ट्रेडिंग किया। आप देखोगे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ट्रेडिंग चल रहा है अभी फिलहाल, जो है ये हाईएस्ट सपोर्ट बना हुआ है। जिस लेवल पे हम ट्रेड कर रहे हैं उस लेवल के आसपास सबसे कम ट्रेडिंग हुई है पिछले कई दिनों में, क्योंकि जब से ये न्यू ऑल टाइम हाई बना है बिटकॉइन में इस साल, उस लेवल पे हमने कम ही टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 45,800 के आसपास वीपीवीआर का एक स्पाइक है। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम इस रेंज में ओवर द वीकेंड हम ट्रेड करें। हो सकता है हम 45,800 या 46,000 टारगेट जाएं, फिर वहां से आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा वापस से। क्वाइट पॉसिबल 42,000 का लेवल भी रीटेस्ट हो सकता है।
क्या वो करेगा कंपलसरी है? नहीं। इट क्वाइट पॉसिबल कि हम सीएमई गैप अगर बनाते हैं, अगर ऐसा कुछ क्लोजर बनाते हैं तो हम फुलफिल करके अपसाइड का मूव दिखा दे। लेकिन यहां से जो है, यहां से लेके लगभग लगभग जो है 58,000 का लेवल, वहां पे ठीक ठाक ट्रेडिंग हुआ था जब मार्केट फरवरी से लेके अप्रैल तक इस रेंज में था। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो है 47,000 के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को कई बार सपोर्ट मिला है। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे हमें रिजेक्शन भी मिले। तो 46,000 टारगेट है एज पर जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। लेकिन एज पर सपोर्ट की बात करूं या फिर मैं बात करूं वीपीवीआर की, तो 47,000 के आसपास हमें रिवर्सल एक्सपेक्टेड होना चाहिए। रिवर्सल का मतलब करेक्शन है, ना कि मार्केट डाउन जाएगा। और एक चीज याद रखना, जो भी अभी मार्केट में अप ट्रेंड दिख रहा है वो काफी अर्ली फेज में, यानी कि करेक्शन के बाद, यानी कंसोलिडेशन के बाद काफी अर्ली फेज में। आप देखो जब रैली शुरू होता है कंसोलिडेशन के बाद तो क्या होता है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट में क्या हो सकता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था एंड उसके बाद एक एक करके रैली आना शुरू हुआ एंड फिर उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, मार्केट गिरता नहीं है, ऐसा नहीं होता। मार्केट में करेक्शन आता है एंड फिर अल्टीमेटली कहां से कहां गया प्राइस लेवल, लगभग 11,000 से हमने रैली दिखाया लगभग 66,000 के आसपास तक का पीक दिखाया था दोस्तों। तो डेफिनेटली अभी जो ये रीसेंट कंसोलिडेशन है, इसमें हाईएस्ट जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है 46,000 से लेकर 47,000, इस लेवल के पास हमें थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिखेगा, करेक्शन दिख सकता है। और वापस से जो है हम रीटेस्ट करके जब रैली दिखाएंगे तो हायर लोज हमने क्रिएट करना शुरू कर दिया, हायर हाई क्रिएट करना शुरू कर देंगे एंड और उसके बाद जो है हमारा अल्टीमेटली यहां से भी अगर बिटकॉइन आराम से 5 to 10x भी होता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बिटकॉइन का प्राइस किस रेंज में जा सकता है, यानी कि 2 लाख से 3 लाख डॉलर आराम से जा सकता है आने वाले वीक्स में, आने वाले मंथ्स में, इसी बुल रन के सीजन में। यानी कि अभी काफी लंबा जर्नी बाकी है एंड इसका इंपैक्ट जो है ऑल्ट कॉइन पे भी डेफिनेटली पड़ेगा। अगर मैं फिलहाल बात करूं वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि अच्छा खासा हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं जो एक्सपेक्टेड था। और अगर हम जिस जगह पे हैं उस जगह पे अगर क्लोजर ले लेते हैं गाइस, तो साफ साफ हम 50 के ऊपर क्लोजर बनाएंगे आरएसआई लेवल पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने जब यहाँ पे चीजें चल रही थी 2013-14 से जब कंपैरिजन कर रहे थे, तो हम 50 लेवल के आसपास से एक्सपेक्ट कर रहे थे अपसाइड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे भी नीचे गए हम। लेकिन अब वापस से 50 के अब जा रहे हैं। एंड यही बात करूं सकोस्टिक आरएसआई की, तो सकोस्टिक आरएसआई जो आपको क्लियर कट दिखेगा कि अब वापस से 20 के अब जाने लगा है। यानी कि यहाँ पे अगर साइडवेज एक्शन दिखता भी 1-2 वीक तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अभी हमें जर्नी काफी लंबा जाना है, कम से कम 80 तक तो जाना ही जाना है। और जनरली बुल रन का जो पीक होता है वहां पे 90 या 100 तक चला जाता है वीकली लेवल पे। तो अभी काफी वीक्स पेंडिंग है जहां ऊपर का ग्रोथ दिखेगा। वहीं अगर मैं बात करूं मैकडी की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपका जो वीकली चार्ट पे वो भी जीरो के, वो भी निगेटिव में चला गया था और अब जो है लगभग पॉजिटिव में आने की कोशिश कर रहा है। रेड लाइन हमारा जरूर अभी भी 900 के आसपास या 948 के आसपास बना हुआ है, लेकिन ब्लू लाइन जो है अभी भी -251 के आसपास है। यानी कि क्वाइट पॉसिबल कि इस वीक का क्लोजर जब हमें मिले, यानी कि आने वाले वीक में हमें ये जीरो के ऊपर दिखेगा। और याद रखना, जैसे ही हम जीरो के ऊपर जाते हैं तो डेली चार्ट पे हमें देखने को मिला इसका सिग्निफिकेंट, अब हमें वीकली चार्ट पे भी इसका सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा। क्या हो सकता है, डेफिनेटली यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न सा दिख रहा है। वीक को अगर हम हटा दे तो डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। और इस वीक अगर इस डब्ल्यू पैटर्न की टारगेट की बात करूं तो डेफिनेटली जो है ऑल टाइम हाई जो अभी प्रीवियसली आया था उसके रेंज के आसपास है इसका टारगेट। एंड नेक लाइन से अगर ब्रेकआउट जिस हिसाब से दिख रहा है, क्वाइट पॉसिबल कि हम न्यू ऑल टाइम हाई आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर बनाते हुए दिखेंगे बिटकॉइन के चार्ट पे। बट सबसे इंपॉर्टेंट, 21 ईएमए लाइन के ऊपर जैसे ही बिटकॉइन गया है वीकली चार्ट पे, यू कैन सी की 10% का मूव हमें स्पाइक देखने को मिला। और इस चीज की बात मैंने यहीं पे कही थी कि ये काफी नीचे आ गया और इस लेवल को रीटेस्ट कर लिया हमने बहुत बार। इट हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 1 से 2 वीक के अंदर इसे जंप करें, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये क्रिटिकल होगा बिटकॉइन के लिए। लेकिन बिटकॉइन ने उसी नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले वीक के लिए इंतजार नहीं किया, उससे नीचे भी गया था $2,800 के आसपास एंड वहां से जो स्पाइक लिया वहां पे हमें देखने को मिला 11% का मूव। फिर पिछले वीक हमें देखने को मिला 12-12.5% का मूव और इस वीक अभी तक हमें लगभग 9.5% का मूव देखने को मिला। और ये जो क्लोजर अगर हमें इस जगह पे मिलता है तो ग्रीन लाइन के ऊपर, यानी कि जो एज पर मार्केट डेफिनेशन, एक स्टैंडर्ड जो आपका जो मार्केट होता है उसमें कहते हैं कि 21 ईएमए के ऊपर हमारा चल रहा है मार्केट, यानी कि हम बुल ट्रेंड में है। ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहा हूं, बिटकॉइन के मार्केट में भी करेक्शन एक्सपेक्टेड होता है, वो आया, लेकिन अल्टीमेटली क्या था, वो फेक आउट निकला। लेकिन अभी क्लोजर नहीं हुआ है। क्लोजर इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, फ्यूचर के चार्ट पे हमें क्लोजर मिल चुका है, लेकिन हमारा जो नॉर्मल चार्ट है उस पे संडे को जो है अर्ली मॉर्निंग में क्लोजर मिलेगा। तो अगर हम 43,000 के आसपास कहीं पे भी क्लोज कर लेते हैं, इनफैक्ट मैं अगर लेवल बताऊं 41,000 के ऊपर कहीं पे भी क्लोज कर लेते हैं गाइस, इट विल बी वेरी बुलिश चार्ट ऑन बिटकॉइन। जी हाँ, और अगर हम जो है जिस तरीके से हैमर कैंडल प्रिंट कर रहे हैं, अगर वैसा कुछ प्रिंट कर दिया गाइस, तो अगला वीक और जबरदस्त आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में। जी हाँ, और याद रखना जो वीकली चार्ट पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस है
वो 46,000 के आसपास ही है। ये सारे लेवल यही बता रहे हैं कि 46,000 के आसपास कंसोलिडेट करेंगे, हो सकता है 1 से 2 वीक। और इस ड्यूरेशन में क्या होगा, अगर कंसोलिडेट होगा तो डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से सर्च करेंगे, जिसका हमें इंतजार था। क्या हो रहा है फिलहाल ऑल्ट कॉइन में, उसकी बात कर लेते हैं। बात करते हैं डोमिनेंस चार्ट की। जी हाँ, अभी जब से सुबह हुआ तब से हमें डिक्लाइन देखने को मिला है लगभग 0.5%, लेकिन कल के दिन हमें अच्छा खासा अपसाइड वापस से 2% का मूव देखने को मिला। 45 के लेवल पे हम चले गए थे 2 दिन पहले, लेकिन वापस से जो है हम 47 के लेवल पे पहुंच गए हैं। एंड ध्यान से देखोगे तो सकोस्टिक आरएसआई हो या आरएसआई हो, आरएसआई आपको देखने को मिलेगा 50 के लेवल से अभी फिलहाल रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है। बट यहां पे अगर हमें रिजेक्शन कंफर्म हो जाता है गाइस, तो लोअर हाई क्रिएट करना हम शुरू कर देंगे एंड लोअर लो बनाना शुरू कर देंगे। और ये चीज कंफर्म होने में अभी भी 5 से 6 दिन लगेंगे गाइस, इस बात को ध्यान में रखो। एंड सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं, सकोस्टिक आरएसआई डेफिनेटली आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे इट क्वाइट पॉसिबल कि 20 के आसपास या फिर इसी रेंज में हमें रिजेक्शन देखने को मिले और साइडवेज एक्शन जारी रहेगा। अगर साइडवेज एक्शन इस रेंज में जारी रहता है सकोस्टिक आरएसआई पे और आरएसआई लेवल 50 के बिलो रहता है गाइस, तो डेफिनेटली हम आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वापस से 40 से 42 के लेवल के आसपास आता हुआ दिखेगा। और अगर ऐसा होता है तो आपको पता है ऑल्ट कॉइन उसी जगह पे पहुंच जाएगा, आपका पोर्टफोलियो उसी जगह पे पहुंच जाएगा जहां पे आपका पोर्टफोलियो मई के मंथ में था। जी हाँ, मई में जो बिटकॉइन में अचानक से करेक्शन आया था बहुत बड़ा, वो करेक्शन से पहले जो पोर्टफोलियो की वैल्यू थी कुछ उसी लेवल पे पहुंच जाएगा जैसे ही हमारा डोमिनेंस चार्ट जो है 42 के आसपास या उसके बिलो बनना शुरू हो जाता है। और याद रखना, अगर ऐसा कुछ होता है और बिटकॉइन 42,000 के ऊपर ट्रेड करता है, ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल कंडीशन बन चुका है और इसका इंपैक्ट आपको ऑलरेडी इथेरियम के चार्ट पे दिख रहा है। इथेरियम के बीटीसी के चार्ट की बात करूं तो कल के दिन हमें जरूर डिक्लाइन देखने को मिला। क्यों हुआ? क्योंकि डोमिनेंस चार्ट ऊपर गया था, क्योंकि बिटकॉइन ने काफी तेजी से अपसाइड मूव दिखाया था और कभी भी तेजी से अपसाइड मूव दिखाएगा तो यही होता है, वो एक्सपेक्टेड होता है। लगभग 2.5% का ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन आज का दिन अभी जो है फिलहाल 1% का मूव वापस से ले लिया है। आरएसआई जो है हमारा मेंटेन है 50 के अबव, वहीं सकोस्टिक आरएसआई जो है अपसाइड रेंज में साइडवेज एक्शन ले रहा है, 80 के अबव रहेगा। आपको मैं बार बार बताता हूं, 80 के अबव जितने बार साइडवेज एक्शन लेगा उतना अच्छा है इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम आज के दिन ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर लेते हैं और जो प्रीवियस अभी पीक आया था रीसेंट वाला, अगर उसके आसपास या उसके ऊपर क्लोज कर लेते हैं गाइस, तो कहीं ना कहीं हम इस पैटर्न से बाहर आने के लिए 100% कंफर्म हो जाएंगे। हम इस पैटर्न से बाहर आ चुके हैं, रीटेस्ट कर चुके हैं, अपसाइड मूव दिखाया है, लेकिन अभी हाइयर ये वाला लाइन हमें अभी भी रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ये वाले लाइन के हमें जब ऊपर क्लोजर मिल जाएगा उसके बाद इथेरियम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इस बात को याद रखना। फिलहाल जो कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा था, इट क्वाइट पॉसिबल कि ये ओवर होता हुआ दिख रहा है और जिस डब्ल्यू पैटर्न की बात कर रहा था मैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, वो कुछ प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। मैं जी हाँ, इसमें एग्जैक्ट आप देखोगे, इसकी बात मैंने बहुत दिन पहले की थी कि यहाँ पे कुछ एक पॉसिबल सिनेरियो बन रहा है डब्ल्यू पैटर्न का। और अगर आप इस वाले रैली को, मैं आपको बताता हूं ड्रॉ करके, अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं तो ये वाला आपका डब्ल्यू पैटर्न जो है कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट को अगर मैं हटा दूं, क्योंकि ये टाइम से पहले ही अपसाइड ज्यादा जाने लगा था और वक्त की जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है चार्ट पे, और वो वक्त से पहले जब जाने लगा तो उसको साइडवेज एक्शन देखने को मिला। रीजन कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली अभी आप कर्व देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न ही बनाता हुआ दिख रहा है। और अगर ये एक नेकलाइन अगर ब्रेक करने में कामयाब हो जाते हैं गाइस, तो इट हाई पॉसिबिलिटीज नेकलाइन कहां पे आ रहा है, ये भी उसी रेंज के आसपास आ रहा है। मैं भी यही बोल रहा हूं कि इस रेंज से 0.071 आज की डेट की बात करूं तो 0.0708 के आसपास बना हुआ नेकलाइन, इसके ऊपर कहीं पे क्लोजर मिल जाता है एंड उसके अगले 1-2 दिन हम उसके ऊपर ट्रेड कर लेते हैं गाइस, तो इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हमारा जो लेवल देखने को मिलेगा वो काफी ज्यादा जो है आपको तेजी से आपको स्पाइक देखने को मिलेगा इथेरियम के बीटीसी चार्ट पर। और उसका इंपैक्ट सीधा सीधा इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे भी होगा, ऑलरेडी हो रहा है और ये इस साल का न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करता हुआ दिखेगा इथेरियम। लेकिन अभी जो है डेफिनेटली ये जो अपवर्ड स्लोपिंग जोन है ये हमें रेजिस्टेंस दे रहा है और यहाँ पे देखना होगा ये क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस जो है कैसे प्ले आउट होता है और क्लोजर कैसे बनाता है आने वाले दिनों में। और उसका इंपैक्ट जो है फिलहाल इथेरियम के चार्ट पे डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। मैं बार बार बोल रहा था कि 3000 का लेवल जब यहाँ पे रैली देखने को मिल रहा था, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आप चार्ट पे आप देखो, अब कंफर्म हो चुका है ये डब्ल्यू पैटर्न जो है कंफर्म हो चुका है और इसका टारगेट जो है मैंने आपको बताया था कि 3000 के आसपास जा सकता है। 3000 के आसपास ब्रेकआउट देखने को मिला। अभी पिछले 3 दिन से हम बार बार 3000 का लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं और आज का दिन जो है काफी इंपॉर्टेंट वे, यानी काफी अच्छे वे में हम ऊपर की तरफ मूव दिखा रहे हैं। फिलहाल लॉन्ग का पोजीशन डेली चार्ट पे डेफिनेटली बना हुआ है एंड हम अपसाइड ही जा रहे हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कहां पे मिलेगा इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे, उसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं वीपीवीआर की, तो जहां पे सबसे ज्यादा क्लस्टर ऑफ ट्रेडिंग हुआ है डेफिनेटली वो इसी रेंज में है जिस रेंज में हम बने हुए थे। एंड ये जो सपोर्ट लेवल है ये अब ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा इथेरियम के लिए, अगर कोई भी फॉल बैक आता भी है। डेफिनेटली याद रखना
2500 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, की लेवल बन चुका है फ्यूचर के परस्पेक्टिव से भी। यानी कि फ्यूचर में इथेरियम में जब करेक्शन आएगा तो 2500 डॉलर का जो रेंज है वो काफी ज्यादा सपोर्टिव होगा, इस बात को याद रखना। और ऑब्वियसली इस मार्केट में यानी कि इस बुल ट्रेंड में हमें उस लेवल पे शायद ही जाते हुए दिखेगा। अगर जाना है भी इथेरियम को उस लेवल पे तो अगले एक हफ्ते के अंदर ही जाना है, अगर नहीं गया तो वो इस बुल रन में अब 2500 के आसपास नहीं जाएगा, इस बात को याद रखना डॉलर के चार्ट पे। एंड जो अगला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्लस्टर ऑफ जोन जो देखने को मिलेगा हमें $3300 के आसपास है। जी हाँ, वो जो है वहां पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। और जिस हिसाब से चार्ट में चीजें चल रही है, इट हाई पॉसिबिलिटीज, जी हाँ इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम जो हैं आने वाले आवर्स में यानी कि आने वाले 1 या 2 दिन यानी कि ओवर द वीकेंड ही हम इस लेवल को रीटेस्ट कर लेंगे। यानी कि इट क्वाइट पॉसिबल कि 34,000 से लेकर 36,000 का लेवल भी हम रीटेस्ट कर सकते हैं। सकुस्टिक आरएसआई हमारे फेवर में है और जो हमारा मैकडी है वो भी फेवर में है, एंड डेफिनेटली जो है आरएसआई भी हमारे फेवर में है। सब कुछ टॉप पे बना हुआ है, तो क्या यहाँ पे करेक्शन आ जाएगा? बार बार बोलता हूँ, जी हाँ, एज पर ट्रेडिशनल मार्केट दीज आर ऑन द ओवरसोल्ड जोन। बट याद रखना ओवरसोल्ड जोन की डेफिनेशन बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंट होता है। अभी हम 76 के आसपास गए हैं, अगर हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेते हैं थोड़ा बहुत भी कूल ऑफ होता है 70 के आसपास जाते हैं तो भी मार्केट बहुत अच्छा का माना जाएगा। एंड अगर हम अपसाइड भी जाते हैं 90 के आसपास भी जाते हैं फिर हम कूल ऑफ देखने को मिलता है तो भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इथेरियम का अगला टारगेट इट क्वाइट पॉसिबल, जिस रेंज में हम ट्रेवल कर रहे हैं, इस व्हाइट डॉटेड लाइन की बात की थी मैंने कि ये सालों से लगभग 1 से 1.5 साल हो गए हैं अब इस लाइन को फॉलो करते हुए इथेरियम को। देखेंगे इस जोन से हमें अपसाइड मूव देखने को मिला और अब इसका टारगेट कहां जाता है। इस हिसाब से अगर आज की बात करूं तो हाईएस्ट जो आज की डेट में जा सकता है, जहां पे हाईएस्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा, याद रखना यहां पे हम जनवरी से लेके लगभग फरवरी एंड तक हम कंटिन्यूसली रीटेस्ट किए थे, अपसाइड भी निकल गए थे लेकिन फेल हो गए थे, एंड फिर अल्टीमेटली वापस रीअटेम्प्ट किए, काफी ऊपर चले गए थे लेकिन वापस से फेल हो गए। एंड इस बार हम बॉटम का लेवल टेस्ट करके आ रहे हैं, तो दिस टाइम मार्केट इज मोर कॉन्फिडेंट, मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू जो यहां पे चीजें हुआ था हमारा। और ये जो ब्रेक देखने को मिला डेफिनेटली बिटकॉइन की वजह से हुआ, बट अल्टीमेटली लॉन्ग पोजीशन बन गया। आज के डेट में डेफिनेटली अगर इथेरियम जाता है कभी अचानक से अपसाइड जाता है तो $6000 पे अच्छा खासा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उससे पहले बहुत ज्यादा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, याद रखना जिस लेवल पे हम बने हुए हैं ऑब्वियसली वहां पे भी रेजिस्टेंस है। और अगला लेवल ऑफ जो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है 3400 के आसपास है। 3400 के आसपास के बाद जो है हमारा आसमान खाली हो जाएगा, यानी कि उसके बाद जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई अभी रिसेंटली 45 या 4600 के अराउंड में आया था वो लेवल रीटेस्ट करने के बाद हम न्यू ऑल टाइम हाई बनाएंगे। मैंने बता दिया कि बिटकॉइन जो है 42,000 या 40,000 के बिलो जितने वीक गुजारेगा उतना दिन एक्सटेंड हो जाएगा। तो ऑलरेडी वो जो लेवल ऑफ एक्सटेंड है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है हमारा दिसंबर मिड वीक तक। तो अगर मैं दिसंबर मिड वीक तक भी देखता हूँ इस पैटर्न के हिसाब से भी तो भी हमारा काफी अच्छा खासा जो है अभी ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जो 10,000 का लेवल है वो आसानी से आपको रीच करता हुआ दिखेगा आने वाले मंथ्स में। और डेफिनेटली याद रखना इथेरियम $10,000 नहीं काफी ऊपर जाने वाला है। मिनिमम आप मान के चलो $20,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा इस बुल रन के एंड होते होते। क्या उसके ऊपर नहीं जा सकता? इट क्वाइट पॉसिबल जा सकता है। डिपेंड्स कि बिटकॉइन कैसे परफॉर्म करता है, उसके रिस्पॉन्स में बाकी के ऑल्ट कॉइन कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं इस लाइन को स्ट्रेच करूं और इस लाइन को अगर मैं दिसंबर तक लेके चलूं तो लगभग जो लेवल जा रहा है वो आपको चार्ट पे क्लियर कट दिख रहा है कि वो $18,000 तक जा रहा है। अगर मैं इसी चार्ट पैटर्न को फॉलो करूं गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको इस चार्ट पे मैंने वैसे बिना ड्रॉ किए ही बता दिया था कि 10,000 इज वेरी इजी, बट जो हाईएस्ट पीक जा सकता है वो 20,000 भी जा सकता है। क्या उसके ऊपर नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। आप यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से निकल गए और रीटेस्ट करके अगर हम बाउंस बैक दिखा दिए गाइस, इथेरियम विल बी अनस्टॉपेबल। वी डोंट नो कि इथेरियम कहां जाएगा, बट एज पर टीए, एज पर टेक्निकल एनालिसिस, देयर इज अ रेजिस्टेंस अराउंड $18,000 के आसपास। अगर मैं दिसंबर के लास्ट वीक की बात करूं तो वहां पे बनता है। अगर उसके ऊपर स्पाइक देखने को मिल गया तो आसानी से आपको देखने को मिलेगा इथेरियम जो है $20,000 क्रॉस करता हुआ दिखेगा। तो क्या इथेरियम रिप्लिकेट कर रहा है जो बिटकॉइन ने रिप्लिकेट किया था 2017 में? तो जी हाँ, अभी तक कुछ वैसा ही मूव दिखा है। इथेरियम का चार्ट अगर आप कंपैरिजन करोगे बिटकॉइन के चार्ट से प्रीवियस 2017 के साइकिल से, तो इट्स इंटरेस्टिंग कि वो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे जाने के बाद उसी लेवल का जो है या फिर कहें करेक्शन उसी लेवल का हमें देखने को मिला जैसे बिटकॉइन में देखने को मिला था 2017 में। लेकिन रीजन कुछ भी हो, चार्ट पैटर्न जो है चीख के बोल रहा है कि बुलरन का एंड नहीं है, बुलरन का पीक कहीं और है। अगर इथेरियम होल्ड कर रहे हो और डॉलर में भी आपकी सोच है तो डॉलर में भी बहुत ऊपर जाने वाला है। जी हाँ, इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगा कब क्या लेना है क्लोजर। लेकिन फिलहाल इथेरियम का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और वो आपको पता चल रहा होगा, आप लोग अवेयर हो रहे होंगे ऑलरेडी कि अभी काफी अच्छा खासा जो है इथेरियम का कॉइन बर्निंग हो रहा है, जिसकी बात मैं फरवरी मंथ से आपको कह रहा था। डेफिनेटली मार्केट जो है काफी नीचे चला गया था करेक्शन के बाद। अगर ये नहीं गया तो ऑलरेडी 10,000 हमें देखने को मिल चुका होता। लेकिन कुछ भी हो बात, अभी जल्द ही आपको आने वाले 2 से 4 वीक के अंदर इट क्वाइट पॉसिबल कि इथेरियम यूएसडी चार्ट पे न्यू ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखे। जी हाँ, न्यू ऑल टाइम हाई हो सकता है $5,000 क्रॉस करने वाला है अगले 1 महीने के अंदर इथेरियम, इट क्वाइट पॉसिबल। जी हाँ, इसके लिए
आपको कंडीशन पता है, बिटकॉइन जो है 42,000 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए और डोमिनेंस चार्ट जो है वो डेफिनेटली धीरे धीरे नीचे की ओर डिक्लाइनेशन देखने को मिले तो इथेरियम जो है बहुत तेजी से परफॉर्म करेगा, जो कि आपकी और हमारी सोच के परे हो सकता है। याद रखना इस बात को। जी हाँ, इस बार का मार्केट मैच्योर इनफ है कंपेयर टू 2017, लेकिन इस बार का डिमांड भी काफी इंपॉर्टेंट है और अभी भी हम क्रिप्टो करेंसी में काफी अर्ली स्टेज में। तो गाइस अभी बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा और जो डोमिनेंस चार्ट के लेवल की बात कर रहा हूं वो जैसे रीच करेगा, मैंने आपको बताया कि मई में जो भी आपका पोर्टफोलियो था करेक्शन आने से पहले वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा और उसके बाद जो है जर्नी आपका रिज्यूम होता हुआ दिखेगा, जो हमने पॉज मोड पे देखा है पिछले 2-3 महीनों में। तो जी हाँ, हमें भी इंतजार है, आपको भी इंतजार है और वो इंतजार की घड़ी शायद अब आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर अंदर खत्म होता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल जो है नजर बना के रखना है बिटकॉइन के चार्ट पे, डोमिनेंस चार्ट पे, और ये दोनों चार्ट ही हमें हमेशा इंडिकेट करता है कि आने वाली पॉसिबिलिटीज क्या है। तो इसके अलावा जो भी मैं आपको बताया हूं आज, इसके अलावा कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम या ट्विटर पे अपडेट करूंगा सबसे पहले। तो मेक श्योर कर लेना टेलीग्राम एंड ट्विटर पे जरूर फॉलो कर लो चैनल। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।